है हेलो नमस्कार साथियों, एसकेजी एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट। आज का अपने क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, एक हर्ष किसे कहा जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है। एक हर्ष किसे कहा जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। ऑप्शन ए अपनो भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी कथकली। साथ ही इसका राइट आंसर होगा अपना भरतनाट्यम, ऑप्शन ए। ये भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम और कथक, कथक उत्तर प्रदेश को है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश को है, कथकली केरल को है। तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा अपनो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जिक्र लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है? जिक्र लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है? साथ ही बताइए, ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान। साथ ही बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा असम। क्या? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित हुए थे? प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित हुए थे? साथ ही बताइए, इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी कनाडा। साथ ही बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कनाडा। कनाडा के शहर हैमिल्टन में वर्ष 1930 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया। अपने भारत में कब आयोजन किया गया इसका? तो भारत में इसका आयोजन 2010 में नई दिल्ली में। कहां पर? 2010 में नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में क्रेडेंशियल्स समिति का नेतृत्व किसने किया था? साथियों बताइए, संविधान सभा में क्रेडेंशियल्स समिति, कौन सी समिति? क्रेडेंशियल्स समिति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर, ऑप्शन बी टीटी कृष्णामाचारी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी के एम मुंशी। साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया? भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी मोहब्बत बिन कासिम, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मोहब्बत बिन कासिम। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनो,
सुल्तान मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण हुआ था? सुल्तान मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण हुआ था। ऑप्शन है अपनो लाहौर, ऑप्शन बी भट्टा, ऑप्शन सी सरहिंद, ऑप्शन डी मुल्तान। साथी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुल्तान। ये 1175 में हुआ था। इसमें जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। इसके बाद में 1178 में, साथ ही जगह नहीं है, जगह का अभाव है, वैसे बता दे रहे, 1178 में पाटन गुजरात में मोहम्मद गौरी और भीम सेकंड का युद्ध हुआ था। और भीम सेकंड की तरफ से नेतृत्व कर रही थी नायका देवी। उसके बाद में 1191 में युद्ध होता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। और उसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का सेकंड युद्ध होता है, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। कौन सा? चंदावर का युद्ध। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच। इसमें मोहम्मद गौरी विजय हुई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी? किस शासक ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी? साथी बताइए। ऑप्शन ए है गयासुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी अलाउद्दीन मोहब्बत, ऑप्शन सी शहाबुद्दीन मोहब्बत, ऑप्शन डी में नोटा। साथी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन महमूद। कुतुबुद्दीन ऐबक, चलो कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को कार्यकाल 1206 से 1210 तक रहे। इन्होंने निर्माण कार्य भी करवाए। इनके एक कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, जो मस्जिद है। उसके बाद में इनके दरबारी कवि रहे हैं हसन निजामी। इनके दरबारी कवि कौन रहे हैं? हसन निजामी। इन्हें दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम, कौन सा? पहला मुस्लिम और तुर्क शासक कहा जाता है। कौन? तुर्क शासक। और इन्हें मोहम्मद गौरी का गुलाम कहा जाता है। किनका? मोहम्मद गौरी का। ये मोहम्मद गौरी का इन्हें गुलाम कहा जाता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनके अन्य नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम है हातिम सेकंड, लाख बख्श, पील बख्श, इनके अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दिल्ली सल्तनत के फाउंडर सन उनके रिवाज कराई दे रहे। साथियों एक तरफ दिल्ली सल्तनत, एक तरफ फाउंडर डाल दो। सबसे पहले गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश। गुलाम वंश रहा अपना 1206 से 1290। इसके फाउंडर हैं अपने कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड नंबर पे आए, पहले में गुलाब वंश, दूसरे पे खिलजी वंश।
कौन? खिलजी वंश। इनका शासनकाल रहा 1290 से 1320। इनके फाउंडर हैं जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद आता है GKT यानी तुगलक वंश। इनका शासनकाल रहा 1320 से लेकर, शादी बताइए कब तक रहा? तो इनका शासनकाल 1320 से 1414। इसके फाउंडर कौन है तुगलक वंश के? गयासुद्दीन तुगलक यानी GST। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद में आता है सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 इनका कार्यकाल है। इसके फाउंडर कौन है? खिज्र खां। कौन? खिज्र खां। अंतिम रहा लोधी वंश। इनका कार्यकाल रहा है 1451 से 1526। इसके फाउंडर हैं बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ये 1451 से 1489 तक रहे। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा शासनकाल बहलोल लोधी का ही रहा है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुल्तान इल्तुतमिश के काल में न्याय चाहने वाले को पहनना पड़ता था। कौन से वस्त्र पहनने पड़ते थे न्याय चाहने वाले को? ऑप्शन ए है लाल बक्स, ऑप्शन बी सफेद वस्त्र, ऑप्शन सी काला वस्त्र, ऑप्शन डी पीला वस्त्र। साथ ही बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लाल वस्त्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब ले लो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, अब इल्तुतमिश को कार्यकाल कब से कब तक रहा? ये रहे गद्दी पे 1211 से लेकर 1236 तक। कब से कब तक? 1211 से लेकर 1236 तक। इन्हीं के समय पे 1221 में, कब? 1221 में मंगोल आक्रमण हुआ था। इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमण हुआ था। इन्हें तुर्क-ए-चहलगामी कहा गया। इल्तुतमिश को तुर्क-ए-चहलगामी। इल्तुतमिश को इन्होंने एकता प्रथा चलाई। कौन सी? एकता प्रथा। इन्होंने सुल्तानगढ़ी का मकबरा, कौन सा? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि दिल्ली में है। कहां पे है? दिल्ली में। भारत का पहला मकबरा है। कौन सा है? भारत का पहला मकबरा। इन्होंने मुद्रा भी चलवाई थी इल्तुतमिश ने। कौन कौन सी मुद्रा चलवाई थी? इन्होंने मुद्रा चलवाई थी एक तो टका चांदी की। कौन सी? टका चांदी की। जीतल जो कि तांबे की थी। जीतल तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूरस्थ बिंदु दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। साथ ही बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां पे है? अंडमान निकोबार में। कहां पे? अंडमान निकोबार में। उत्तरी बिंदु कहां पे है? उत्तरी बिंदु है इंदिरा, इसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल। पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? किबिथु। कौन सा? किबिथु, जो कि कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। एक और पश्चिमी, पश्चिमी बिंदु। साथियों बताइए पश्चिमी बिंदु कहां पे है और क्या नाम है उसका? तो पश्चिमी बिंदु है गुजरात में। कहां पे? गुजरात में पश्चिमी बिंदु। इसका नाम क्या है? गुहार मोती। कौन सा मोती? गुहार मोती। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट न करना ना भूलें। धन्यवाद।